धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन पर। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, सबसे पहले आप सभी को पवित्र गुरुगद्दी दिवस की लाखों करोड़ों बार बधाई हो जी। शहंशाह जी के पवित्र चरणों में हमने सभी ने नारा लगाना है जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आज जो हम आपको रूहानी वचन सुनाने जा रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे 2-3 करिश्मे भी हैं, और ये ऐसे वचन है जो काफ़ी सालों पहले शहंशाह जी के बारे में कर दिए गए थे कि आने वाले समय में क्या देखने को हमें मिलेगा। जो संत वचन होते हैं वो कभी भी पलटते नहीं हैं। खंड ब्रह्मांड पलट सकते हैं लेकिन संत वचन नहीं पलटते। इसीलिए पवित्र ग्रंथों में ये लाइन लिखी गई है कि संत वचन पलटे नहीं, पलट जाए ब्रह्मांड। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साथ संगत जी, ऐसे ही वचन जो सालों पहले किए गए थे कि आने वाले समय में हमें क्या देखने को मिलेगा, किस तरह से डेरा सच्चा सौदा की तरक्की होगी और पूरी दुनिया में नाम होगा। और ऐसा समय भी आएगा कि हर जगह डेरा सच्चा सौदे का नाम होगा, कोने कोने में डेरा सच्चा सौदा का नाम गूंजेगा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, वो ऐतिहासिक वचन हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले आप सभी के आगे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सभी ने एक तो वीडियो को पूरा जरूर देखना है और साथ साथ सुमिरन जरूर कीजिए। 10, 15, 20 मिनट की जितनी भी वीडियो होती है, जितनी भी देर की वीडियो होती है, चाहे 2 मिनट की हो, 10 मिनट की हो, आधा घंटे की हो, उसमें आपने सुनना तो होता ही है, क्योंकि मालिक के प्यारे ही सुन पाते हैं। दूसरे तो मन का कोई मसाला नहीं होता, इसलिए अद्विचकार में भी छोड़ के चलो, जितना सुनते हैं उसका फल उनको मिल जाता है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो चले जाते हैं तो वो पूरी खुशियाँ नहीं हासिल कर पाते। वीडियो के ऊपर क्लिक कर कर वीडियो में आना भी बहुत बड़ी बात है। वो भी मालिक के सभी प्यारे ही हैं जो सतगुरु की बातें सुनते हैं, लेकिन मन जालिम हमारा अंदर बैठा है। जब हम रूहानियत की बातें करते हैं तो वो धीरे धीरे उबने लगता है कि इसमें तो कुछ ऐसा नहीं है सुनने वाला, तो वो आपको यहाँ से उठा देगा या साइड में लेकर चला जाएगा कि आप ये कर लो, वो कर लो, जो उसके अकॉर्डिंग सही होगा, जो मन का कार्य होगा वो ही आपसे करवाएगा। तो इसीलिए तो कहते हैं कि मन बहुत जालिम ताकत है। ये आपको ना तो सुमिरन करने देती है, ना सेवा करने देती है, और ना ही रूहानियत से भरी हुई वीडियो वचन वगैरह नहीं सुनने देते। आप जब मर्जी ट्राई कर लेना, आप जब वचन रूहानी सुनेंगे तो आपको ये मन कभी ना कभी बार बार आपको भरमाता रहेगा। लेकिन अगर आप लगातार सुनते रहेंगे तो ये मन भी उसी में इंटरेस्ट हो जाएगा और पूरा ध्यान से फिर आपको सुन सकेंगे, अगर आपकी भावना सच्ची होगी, अगर आपकी तड़प पूरी होगी। तो यही होता है एक मालिक के प्यारे के साथ। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आपने वीडियो को पूरा जरूर सुनना है और साथ साथ सुमिरन करना है। तो शुरू करते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। संत जन संसार में परोपकार के लिए अवतार धारण करते हैं। वे सभी जगत के प्राणियों का भला करते हैं। इसी प्रकार पूज्य शहंशाह जी ने सरसा निवासियों पर अत्यंत भला किया, जिसे वे जीवन भर भुला नहीं सकेंगे। जुलाई 1993 में जब घग्गर नदी में भयंकर बाढ़ आ गई थी, तो बाढ़ के पानी ने सरसा शहर के लोगों के नाक में दम कर दिया था। प्रशासन भी उस कुदरती आफत के सामने बेबस तथा असमर्थ था, तो वे कुल मालिक की उच्च हस्ती के आगे अपने जान माल की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करने लगे। हजूर सच्चे पातशाह जी उस समय बुद्र वाले दरबार में सत्संग के लिए गए हुए थे। वहां से अगले दिन आने की बजाय अधिकारी जीवों को नाम देकर उसी दिन रविवार को ही वापस सरसा आ गए, जहां से शहर में पानी अपने पूरे वेग से दाखिल हो रहा था। वहां पर पहुंचकर दयालु शहंशाह जी ने वहां पर उपस्थित लोगों से बातें भी की और उन्हें हौसला भी दिया। वे मालिक से अपनी रक्षा के लिए पुकार करने लगे। पूज्य शहंशाह परम दयालु दाताजी ने किसी बहाने से अपने पवित्र चरणों को घग्गर नदी के पानी से छुआ दिया। जो पानी लगातार और अधिक चढ़ता जा रहा था,
कुल मालिक के पवित्र चरण कमलों का स्पर्श पाकर अगले पल ही उसका जोश ठंडा हो गया और वह उसी दिन ही उतरना शुरू हो गया। इसके अलावा हजूर शहंशाह जी ने दरबार के सेवादारों व सत ब्रह्मचारी सेवादारों की सख्त ड्यूटी लगा दी कि शहर के किसी भी प्राणी को जैसी भी मदद की जरूरत हो उसकी मदद करें। इस प्रकार सेवादारों ने बाढ़ में घिरे हजारों लोगों को अपने ट्रैक्टर ट्रालियों पर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। बाढ़ के कारण शहर में पीने का पानी भी दूषित हो गया था। इस पर हजूर पिताजी के हुक्म से सेवादार कई दिनों तक लगातार दरबार के ट्रैक्टरों द्वारा डेरे के ट्यूबवेल से पानी भरकर शहर के घर घर में सप्लाई करते रहे। हजूर सच्चे पातशाह जी के उस महान उपकार के लिए शहर के सभी प्रेमी जनों, अनेकों बड़े बड़े लोगों, धनी व्यक्तियों तथा सौम्य प्रशासन के उच्च अधिकारियों ने यहाँ दरबार में आकर पूज्य श्री हजूर पिताजी का धन्यवाद किया। उसी दिन से शहर के अन्य बहुत से लोग भी दरबार में आने शुरू हो गए। जब दरबार में उसी महीने का महावारी सत्संग हुआ तो शहर के बहुत से जीवों ने हजूर पिताजी से नामदान प्राप्त किया। हजूर पिताजी सच्चाई तथा सच बोलने वाले प्रेमी पर बहुत खुश होते हैं। आप फरमाते हैं, जो जीव हमारे सामने सच बोलता है और सब कुछ ज्यों का त्यों बताता है, अपने किए पर पश्चाताप करता है, चाहे वह कुछ भी करता रहा है अथवा कुछ भी कहता रहा है, उसके सभी गुनाह अपने आप मालिक माफ कर देता है। हजूर पिताजी सच्चाई तथा सच बोलने वाले पर हमेशा खुश ही रहते थे। इसी प्रकार सच्चे पातशाह जी के विशाल हृदय का एक और प्रमाण भी मिलता है। कुछ दिन पहले हजूर पिताजी की शरण में कुछ लोग आकर गिड़गिड़ाने लगे कि उन लोगों का अब क्या होगा। वे लोग पहले सतगुरु पूजनीय परम पिताजी, मौजूदा सरकार तथा दरबार की सख्त निंदा करते थे, अर्थात वे डेरा सच्चा सौदा के कट्टर विरोधी थे, जिस कारण वे दरबार से तो उसी वक्त ठुकराए गए थे, फिर बाहर दुनिया में भी उन्हें कोई आसरा न मिला। वे जहाँ भी जाते उन्हें लानतें पड़ती। अंत वे उस दयनीय हालत में मौजूदा सरकार के पास आकर चरणों में गिर पड़े तथा अपने किए अपराधों पर पश्चाताप करने लगे कि वे सतगुरु के घोर निंदक रहे हैं, उन्हें अब कहाँ जगह मिलेगी। दयालु दातार, सहनशीलता के पुंज, दया के सागर पूज्य सतगुरु जी ने अपने हृदय पर हाथ रखते हुए फरमाया, तुम्हारी जगह यहाँ हमारे दिल में है। ऐसा कहकर उनके सभी गुनाहों को क्षमा कर दिया। वे प्रेमी अब फिर सतगुरु के चरणों में श्रद्धा रखते हैं तथा साथ संगत की पूरी लगन से सेवा करते हैं, वरना उनका जो हाल होता वह सतगुरु जी स्वयं जानते हैं। एक शब्द में भी आता है, सतगुरु के दर तो दूर होया, गुरु सिख भी आवारा हो जांदा, फिर हसदा वसदा जीवन भी दो जख दा नजारा हो जांदा। जे जो गुरु दा दुआरा छड़ बड़े निंद की हर पासियों लानत पैंदी ਏ, गंदगी विच भरियां ਉਂਗਲਾਂ ਦਾ गल गल ते इशारा हो जांदा। बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज तथा पूज्य परम पिता शाह सतनाम सिंह जी की अपार रहमत का यह दरबार है और ठीक वैसे ही पूज्य श्री हजूर पिताजी भी दीनता, रहमत व दया के भंडार है। जो भी जीव दीनता से शरण में आ जाता है तो पूज्य हजूर पिताजी अपनी अपार रहमत से जीव की दयनीय हालत को देखते हुए उसे अपने हृदय से लगा लेते हैं। यह इनका उन जीवों पर महान उपकार है। इसलिए हजूर पिताजी फरमाते हैं, हमारा हृदय तथा यह दरबार ऐसे लोगों के लिए हर समय खुला है।
पूज्य मौजूदा सरकार ने 30 सितंबर 1990 से जुलाई 2013 तक 5 करोड़ जीवों को नामदान बख्शकर भवसागर से पार किया है तथा अन्य लाखों नास्तिक जीवों को प्रभु की मौजूदगी का एहसास करवाया, जो परमार्थ इतिहास में एक और नया मील पत्थर है। प्रेमी जनों के विश्वास को दृढ़ करते हुए आप जी ने साध संगत को वचन दिया, जो भी जीव परमपिता शाह सतनाम जी को सच्चे मन से याद करेगा तथा दर्शनों की इच्छा रखते हुए अरदास करेगा, उसे परमपिता जी के जरूर ही दर्शन होंगे। परमपिता जी उसे चाहे किसी भी स्थिति अथवा किसी भी स्वरूप में दर्शन दे। इसके साथ ही शहंशाह जी ने यह भी वचन किया, जो जीव प्रांत 3 बजे उठकर सुमरन द्वारा मालिक को याद करता हुआ सच्ची व जायज मांग की प्रार्थना करता है, वह सिद्धि मालिक के पास पहुंचती है और सतगुरु से अवश्य पूरी करता है। हजूर पिताजी ने बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज के उसी वचन को अपनी अपार रहमत से साकार कर दिखाया, जो बेपरवाह जी ने अपने समय में दरबार के बड़े दरवाजे के ऊपर खड़े होकर फरमाया था। उस समय सख्त गर्मी थी और शिखर दोपहर का समय था। बेपरवाह जी ने अपने पवित्र मुख से फरमाया, वाह भाई वाह, सरसा से डेरे तक संगत ही संगत आ रही है। हालांकि उस समय वहां एक छोटा परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने बेपरवाह जी के वचन को सत्य करके माना। फिर फरमाया, नहीं भाई नहीं, बेगू तक संगत ही संगत दिखाई दे रही है। सभी कुल मालिक के इलाही वचनों के आगे सिर झुकाए खड़े रहे। अंत में अंतर्यामी बेपरवाह शाह मस्ताना जी महाराज ने ऊंची आवाज में फरमाया, नहीं भाई नहीं, सरसा से नेजिया तक संगत ही संगत आ रही है। यहाँ से थाली फेंके तो संगत के सिरों पर ही रह जाएगी, नीचे नहीं गिरेगी। सरसा शहर तो संगत की धूड़ के नीचे ही दब जाएगा। यह बेपरवाह जी का वचन आने वाले समय के लिए था, जो हजूर सच्चे पातशाह जी की अपार कृपा के द्वारा बिल्कुल उन्हीं वचनों के अनुसार सत्य है और सत्य हो रहा है। समय अपनी आंखों से देखा जा सकता है। इस प्रकार पूज्य हजूर पिता संत गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान की अपार रहमत तथा रात दिन के अनथक परिश्रम व योग्य रहनुमाई में डेरा सच्चा सौदा दरबार लगातार दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति कर के मार्ग पर आगे बढ़ रहा है। पूज्य हजूर महाराज जी के अपने ही पवित्र मुख वचनों के अनुसार, न हम कुछ किया है न कर सके, न ही हम कुछ जानत, जो किया करेंगे परमपिता शाह सतनाम सिंह जी। भयो संत ही संत, कहिबे को शोभा नहीं, देखा ही परवान। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने रूहानियत से भरे हुए ऐतिहासिक वचन सुने, जो काफ़ी सालों पहले हो गए थे और काफ़ी सारी साध संगत ने, उस समय तो बिल्कुल भी संगत नहीं थी। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, बहुत कम मात्रा में संगत आती थी, तो उन्होंने भी उस समय विश्वास कर लिया। फिर उनके हिसाब से जो भी प्रेमी अभी तक है या थे, जिन्होंने देखा कि किस तरह से 25 जनवरी के भंडारे पर 1-1 करोड़ 1.5 करोड़ तक संगत आती है, तो उन्हें वो वचन जो के त्यों याद भी आते होंगे कि शाह मस्ताना जी महाराज ने ये वचन किए थे। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारे साध संगत जी, अभी तक तो आने वाले समय में क्या क्या होना है ये तो आगे पूज्य गुरु जी ही जानते हैं, लेकिन होगा वही जो हमने कभी सोचा नहीं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, शहंशाह जी कुल मालिक खुद खुदा के रूप है। आपको भी जो डेरा सच्चा सौदा के साथ जुड़ा हुआ है, जिसने डेरा सच्चा सौदा से नामदान लिया हुआ है, जिसको सच्चे सतगुरु के ऊपर पूरा दृढ़ विश्वास है, उसके साथ पैर पैर पर कदम कदम पर चमत्कार होते हैं।
होते हैं, सभी के साथ होते हैं। कुछ ना कुछ हमारे घर में परेशानी आती है तो हम क्या करते हैं, पूज्य गुरु जी के स्वरूप के आगे जाकर अरदास विनती करते हैं, नारा लगाते हैं कि शहंशाह जी हमें ये परेशानी आ गई। हाँ, कभी कभार कोई कर्म चक्कर बड़ा होता है तो बात अलग है, वरना हमें कोई ना कोई रास्ता उस परेशानी से बाहर निकलने का नजर आने लगता है। तो यही अपार रहमत है। पूज्य गुरु जी इस घोर कलयुग में उसी वक्त इंसान की जायज़ मांग को सुन लेते हैं, लेकिन सच्चा प्रेमी होना चाहिए, वचनों पर पक्का होना चाहिए और उसको विश्वास भी अपने सतगुरु के ऊपर दृढ़ होना चाहिए। तो मालिक पहली बात तो किसी तरह की कोई चीज़ की कमी आने ही नहीं देते, यही सत्य है। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप जी को ये वीडियो रूहानियत से भरा हुआ जो हमने आपको सुनाया है कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो हम आपको जल्द ही एक और ऐसी रूहानियत से भरी हुई वीडियो सुनाएंगे। तो आप सभी ने अब थोड़े से समय के लिए सुमरन कर कर अपनी हाज़िरी लगानी है। फिर हम सभी पूज्य गुरु जी को एक तो अरदास रूपी नारे के रूप में आज जो दिन पवित्र दिन है इसकी बधाई देंगे और साथ साथ हम आप सभी के लिए भी नारा लगाएंगे, क्योंकि आप मालिक के प्यारे हैं जो इस घोर कलयुग में राम नाम से जुड़े हुए हैं और रूहानियत से भरी हुई वीडियो, रूहानियत से भरे हुए वचन सुनते हैं। तो पहले आप सभी थोड़े से समय के लिए सुमरन कर लीजिए, उसके बाद में हम पवित्र चरणों में पूज्य गुरु जी के नारा लगाएंगे जी। तो अब सभी साध संगत ने थोड़े से समय के लिए सुमरन करना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी के रूहानी अनमोल वचन सुने, सुमरन किया। हम आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आज का दिन वो ऐतिहासिक दिन है जिस दिन परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान को गुरुगद्दी बख्शी थी और हमारे ऊपर बहुत बड़ा महा उपकार किया था। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने पूज्य गुरु जी को इस महापरोपकार दिवस की बधाई देनी है। तो बधाई देने के लिए हम सभी पवित्र नारा लगाकर शहंशाह जी को बधाई देंगे जी। तो सभी साध संगत ने नारा लगाना है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने वीडियो पूरा देखा। हम आप सबका तहे दिल से धन्यवाद शुक्रिया करते हैं और शहंशाह जी के पाक पवित्र चरणों में अरदास करते हैं कि आप जी के ऊपर इसी तरह पूज्य गुरु जी की अपार रहमत सदा बनी रहे। आप हमेशा खुश रहें, आपके घरों में किसी भी तरह की कोई कमी न आए, आपकी झोलियां हमेशा लबालब खुशियों से रहे।
और शहंशाह जी आपकी हर जायज़ मांग जल्द से जल्द पूरी करें। यही अरदास करते हुए हम पूज्य गुरु जी के चरणों में नारा लगाते हैं, तो आप भी हमारे साथ नारा जरूर लगाएं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, आप सभी साथ संगत जी को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर हमने कुछ बोलते करते हुए गलती कर दी हो तो हम आप जी से और शहंशाह जी से क्षमा मांगते हैं जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे YouTube चैनल अनमोल वचन को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। इस चैनल के माध्यम से रूहानियत से भरे हुए वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। रूहानी चमत्कार, ऐसे ऐसे वचन जो ग्रंथों में काफ़ी समय से पहले दर्ज है लेकिन किसी कारणवश बहन भाइयों को नहीं पता होता, तो वो हम आपको सुनाते हैं और हमेशा रूहानियत की बातें करते हैं ताकि आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़कर शहंशाह जी से बेशुमार खुशियाँ लूट सकें। तो प्यारे सतगुरु जी की प्यारी साथ संगत जी, मिलते हैं जी जल्द ही एक और रूहानियत से भरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।